मुरादाबाद में नगर निकाय चुनाव मतदान की तिथि जैसे जैसे नजदीक आ रही है वैसे वैसे सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपने प्रचार प्रसार को और तेज कर दिया है। मुरादाबाद महापौर पद के लिए आम आदमी पार्टी ने चंदन भट्ट एडवोकेट को प्रत्याशी घोषित किया है, जिसके बाद लगातार जनता के बीच पहुंचकर आम आदमी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी अपने हक में वोट करने की अपील कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक अनोखे अंदाज में महापौर पद के प्रत्याशी को झाड़ू के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब करने के लिए अपने संदेश देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जिसे सभी लोग देखकर तारीफ भी करते दिखाई दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी चंदन भट्ट एडवोकेट, उत्तराखंडी के चीफ इलेक्शन पवन अग्रवाल ये कहते हैं कि क्या आम आदमी पार्टी लगातार अपने कार्यों की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना के रखी है। आम आदमी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी चंदन भट्ट एडवोकेट, उत्तराखंडी के चीफ इलेक्शन पवन अग्रवाल ये कहते हैं कि आम आदमी पार्टी ने लगातार अपने कार्यों की वजह से लोगों के दिलों में जगह बना के रखी है। मुरादाबाद महानगर में भी आम आदमी पार्टी के प्रत्याशियों को भारी समर्थन मिल रहा है। देखिए, जहाँ तक मुरादाबाद का सवाल है तो मुरादाबाद के अंदर चाहे कांग्रेस हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे बसपा हो या सपा हो या आईआईएम ये निर्दलीय प्रत्याशी तमाम खड़े हैं, लेकिन ये चुनाव में तो उतरे हैं, लेकिन इन पर विकास की कोई भी इनका जो है मैनिफेस्टो नहीं है। केवल ये एक शोर मचाने के लिए खड़े हैं और धर्म की राजनीति करने के लिए खड़े हैं। आम आदमी पार्टी का जहाँ तक सवाल है, हम लोग विकास की बात करते हैं, हम लोगों की जरूरतों की बात करते हैं, हम उसको लेकर चुनाव लड़ रहे हैं। जो हमारा एजेंडा है वो टोटल हमने जो बनाया है वो हमारा देश का एक जो एजेंडा चल रहा है पार्टी का, वो एजेंडा है हमारा हाउस टैक्स साफ, वाटर टैक्स माफ और नगर होगा साफ। तो ये पार्टी का है, ये हमारी जहाँ भी पार्टी आती है इस काम को हम प्राथमिकता के तौर पर रहते हैं। लेकिन जो बेसिक मुद्दे हैं महानगर के वो हैं जैसे कि सफाई। तो सफाई के लिए जैसे मुरादाबाद स्मार्ट सिटी बना, इन लोगों ने 60% सफाई कर्मियों की जो है छटनी चालू कर दी, और जब छटनी हो गई तो सफाई कैसे होगी। तो हमारी आम आदमी पार्टी के मैनिफेस्टो में सर्वप्रथम 10 दिन के अंदर 50,000 सफाई कर्मियों की नियुक्ति है, और ये नियुक्ति कैसे होगी ये सबसे बड़ा पॉइंट है। इस नियुक्ति के लिए कोई ठेकेदारी प्रथा बिल्कुल समाप्त होगी, क्योंकि ठेकेदारी में होता है भ्रष्टाचार। ठेकेदार क्या होता है, आधे अपने रिश्तेदारों को ले लेते हैं और आधे लोग काम पर आते हैं। हमारे यहाँ सीधी भर्ती होगी, सीधी तनख्वाह मिलेगी, सब लोगों को जब तनख्वाह मिलेगी सब अपने कार्य को ईमानदारी से करेंगे, क्योंकि सफाई कर्मी जो कार्य करता है वो पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। आज की तारीख में सबसे बड़ा दायित्व, चाहे हमारे प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत की बात करते हैं और सफाई कर्मियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हमारी रीढ़ की हड्डी है। जैसे कोरोना काल आया था, कोरोना काल में हम लोग घर से निकल नहीं रहे थे और सफाई कर्मी हमारे यहाँ अपनी जान जोखिम में डालकर हम लोगों के लिए लड़ रहे थे। तो हमारी प्राथमिकता में सफाई कर्मी है। फिर सड़कों की गड्ढों की बात आ जाती है। तो देखिए, सिविल लाइन को लेकर के मैंने एक आरटीआई डाली थी 2020 में। सिविल लाइन का कार्य कागजों में पूर्ण हो चुका है, लेकिन फिर भी चल रहा है। और ये भाई एल&डी कंपनी है जिसको ब्लैक लिस्टेड किया गया था। तो ये गड्ढे खुदते रहेंगे। सिविल लाइन की जो पाइप लाइनें पड़ रही हैं उनकी चौड़ाई बहुत कम है, नियम अनुसार कोई कार्य नहीं है, भ्रष्टाचार है। जब तक उनको कमीशन नहीं मिलता कार्य आगे नहीं बढ़ता। फिर कुत्तों की सबसे बड़ी समस्या है, आप मीडिया वालों ने खुद देखा होगा, आप भी देखते हैं, बच्चों को नोच रहे हैं। वेब कॉलोनी चले जाएं, वेब कॉलोनी के अंदर जो जंगली कुत्ते हैं वहाँ बच्चों को परेशान कर दिया, बच्चे घर से नहीं निकल पा रहे हैं। तो हमारी प्राथमिकता है कि 2 ऑबी वैन, मंकी वैन और 2 डॉग वैन हम 24 आवर्स कॉलोनियों में प्रतिदिन घूमेंगी। उसके अलावा एक हेल्पलाइन नंबर दिया जाएगा। वहीं आम आदमी पार्टी से महापौर पद के प्रत्याशी चंदन भट्ट एडवोकेट का कहना है कि जनता उन्हें पसंद कर रही है। उनका उद्देश्य ये है कि दिल्ली में जहां आम आदमी पार्टी की सरकार ने बेहतर काम किया है, उन कामों को भी मुरादाबाद में कराया जाए। जी सर, क्या नाम है आपका? जी नमस्कार, मेरा नाम पंडित चंदन भट्ट एडवोकेट उत्तराखंडी है और मैं यहाँ मुरादाबाद शहर से आम आदमी पार्टी का मेयर पद का प्रत्याशी हूँ। जी बताइएगा, जो है आप खड़े एक उत्तराखंडी इतना वोट भी नहीं है, आखिर क्या वजह रही इतना? जी देखिए, क्योंकि मेरा जन्म उत्तराखंड में हुआ है, लेकिन मेरी पढ़ाई शुरू से यहाँ महाराजा अग्रसेन इंटर कॉलेज में हुई है
उसके बाद फिर मैंने ग्रेजुएशन और उसके बाद LLB भी मैंने यहीं KGK कॉलेज से की है। तो क्योंकि मेरा मूल स्थान, जन्म स्थान उत्तराखंड रहा है, इसलिए मेरे को लोग उत्तराखंडी भी कहते हैं। और रही बात उत्तराखंड वोटर्स की, जैसा आपने पूछा, तो हमारे मुख्यमंत्री जी भी उत्तराखंडी हैं। वैसे उत्तर प्रदेश की जनता ने उनको भी चुना है। उसी प्रकार से मुरादाबाद में भी हमारे उत्तराखंड के जो लोग हैं उनकी बहुत बड़ी संख्या है। क्या मुद्दे रहेंगे इस चुनाव में आप? देखिए, मुद्दे हम केवल प्योरली विकास के मुद्दे पर जा रहे हैं। और जैसा कि हम अपने आसपास देखते हैं, अच्छा मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो चुनाव हैं ये एक नगर, लोकल बॉडीज़ इलेक्शन इसको बोलते हैं, नगर निकाय चुनाव। ये देश का चुनाव नहीं है, जनरल इलेक्शन जिसको आम चुनाव बोलते हैं वो नहीं है। ये एक विधानसभा चुनाव नहीं है, ना हम मुख्यमंत्री चुन रहे हैं, ना हम प्रधानमंत्री चुन रहे हैं। ये केवल एक लोकल इलेक्शन है। हम अपने में से जो अपने शहर को कैसे हम मैनेज करना चाहेंगे, कैसे हम काम करना चाहेंगे, उसके लिए एक लोकल बॉडीज़ का चुनाव है। तो ये जो चुनाव है ये हम अपनी ज़रूरतों को, अपनी बेसिक चीज़ों को लेकर के चुनते हैं। जैसे हमारी सड़कें हैं किस प्रकार से टूटी फूटी हैं, कूड़ा किस तरह से फैला हुआ है हमारे आसपास, और जो अव्यवस्था हमारे आसपास फैली हुई है उसको हैंडल करने का एक ये तरीका है जी। कुछ चुनौती मांगते हैं सामने आप? देखिए, चुनौती हमारे सामने कोई नहीं है। केवल मैं आपको बता दूं, ये चुनाव एक तरफा चुनाव होगा। जनता खुल करके आम आदमी पार्टी को वोट देगी और जनता बहुत त्रस्त है सफाई के मुद्दे को लेकर, सड़कों के टूटने फूटने को मुद्दे को लेकर। इसके अलावा मैं आपको ये बता देना चाहूँगा कि हमें बहुत सी ऐसी शिकायतें मिली हैं, हम जनसंपर्क कर रहे हैं, लोग हमें ये बताते हैं कि जो वर्तमान जो मेयर हैं ये और इनकी जो भी टीम है, ये इन्होंने एक परिवारवाद जैसा कुछ क्रिएट कर लिया है, जबकि भाजपा के अंदर इस बात का सख्त विरोध है। एक ही परिवार के लोग इसमें चुनते हुए आ रहे हैं, वही बन रहे हैं, और इनका ये किसी क्षेत्र में इन्होंने पिछले 5 सालों में कहीं गए नहीं हैं, किसी से इन्होंने कभी कुछ मुलाकात की नहीं है, ना कोई जनता की बात सुनी है। तो जनता में बहुत रोष है इनके खिलाफ जी।